नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड बॉयकॉट तो काफ़ी समय से चल रहा है और इस पर 99% कलाकारों ने या तो अपना घमंड दिखाया है या इस ट्रेंड को कुछ लोगों के दिमाग की खुराफात बताकर इसे हल्के में लिया है। साल 2022 में भूल भुलैया 2 और द कश्मीर फाइल्स को छोड़ दिया जाए तो किसी भी फिल्म को सफल फिल्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन बावजूद इसके ये बॉलीवुड के नचनियाँ अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये आलिया तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है कि आजकल अपने आगे आम जनता को कुछ समझ ही नहीं रही है। अभी ये लोग जो है कुछ दिन पहले उज्जैन मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। वहाँ रणबीर, अयान और आलिया को धक्के देकर कुत्ते की तरह दुत्कार के भगा दिया और इन्हें जो है दर्शन नहीं करने दिए। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने जानबूझकर इस घटना को बड़ा मुद्दा बनाया है। ये बात सही है कि इन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, लेकिन जब ये लोग रास्ते से वापस जा रहे थे तो वहाँ के कलेक्टर ने इन लोगों को फ़ोन करके वापस मंदिर आने को बोला और सुरक्षा देने की बात कही, लेकिन ये लोग पतली गली से निकल लिए। बाद में ये लोग बयान देकर चर्चा में आ गए। उज्जैन की घटना के बाद रिपोर्टर ने आलिया से पूछा कि क्या ब्रह्मास्त्र को रिलीज करने का ये सही समय है? क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा रुककर फिल्म रिलीज करते तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आता? तो इस पर आलिया ने फिर से घमंड भरी बात कही। रिपोर्टर के जवाब पर आलिया ने तुरंत जवाब दिया कि कौन सा समय? ये सही समय है, ना गर्मी है ना सर्दी है। क्या परेशानी है इस समय में? कोई समय में ख़राबी नहीं है और मैं नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। हमारी फिल्म अच्छी है और ये फिल्म सही समय पर रिलीज हो रही है और बहुत सफल फिल्म होगी। आलिया के 2 लाइन के जवाब में उसका घमंड अभी भी साफ दिखता है। ये लोग जब तक पूरी तरह रोड पर नहीं आ जाते तब तक इन्हें अक्ल नहीं आएगी। वैसे इतनी बड़ी फिल्म है, लेकिन इसके बयान ऐसे आ रहे हैं जैसे इसे इंडियन ऑडियंस की ज़रूरत ही नहीं है। ये अभी भी ऑडियंस को कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट कर रही है। दिल्ली के इसी इवेंट में अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर से भी सवाल पूछे गए और वो थोड़े से डरे हुए या कह सकते हैं बैलेंस नजर आए। अयान मुखर्जी से जब बॉयकॉट ट्रेंड पर सवाल किया तो उसने कहा कि वो अभी सिर्फ फिल्म की बात करने आया है और बाकी मुद्दों पर बात वो अभी नहीं करेगा। अयान मुखर्जी ने बयान ना देकर एक तरह से समझदारी दिखाई है, क्योंकि सच वो बोल नहीं सकता था और उल्टा सीधा बयान देता तो पब्लिक फिर से उसे रडार पर ले लेती। रणबीर से भी सवाल किया गया कि फिल्मों को बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है, फिल्में आजकल सफल क्यों नहीं हो पा रही है। तो रणबीर ने भी दिखाया कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा हुआ है। उसने कहा कि हमारी फिल्मों में कहीं कमी है तभी फिल्में नहीं चल पा रही है। रणबीर ने अपनी फिल्म शमशेरा का भी जिक्र किया। उसने कहा कि मेरी फिल्म शमशेरा इसलिए नहीं चली क्योंकि उसका कंटेंट किसी को पसंद नहीं आया और इसी वजह से वो फ्लॉप हो गई। कंटेंट की बात तो ये लोग करते रहते हैं, लेकिन काम इस पर कभी नहीं करते। फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुकी है, लेकिन चीज़ें अभी क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत सारी झूठी बातें फैलाई जा रही है। 1-2 दिन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितनी बातें झूठी हैं और कितनी बातें सच्ची हैं। वैसे इन फिल्मी घमंडी नचनियों के बयान पर प्रकाश झा का फिर से बयान आया है और श्रेयस तलपड़े ने भी जो है इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है। श्रेयस तलपड़े एक अंडररेटेड एक्टर है और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। श्रेयस तलपड़े ने बिना नाम लिए करीना आंटी, तैमूर वाली और आलिया के ऊपर काफ़ी कुछ बातें कही हैं और उनको एक तरह से नसीहत दी है। श्रेयस एक्टर, डायरेक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। पुष्पा के हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन को श्रेयस ने ही अपनी आवाज़ दी और पूरी दुनिया में उसे पसंद किया गया। श्रेयस ने खुलकर कहा कि इंडस्ट्री के लोग जो आज की डेट में बयान दे रहे हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। कलाकार जैसे बयान दे रहे हैं वो अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। श्रेयस ने आगे कहा कि हमें बप्पा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें काम करने का मौका मिल रहा है और हमें लोगों का इतना प्यार मिलता है। ऐसे में ये लोग जैसे बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। श्रेयस ने अपनी बात को समझाने के लिए उदाहरण देकर अपनी बात आगे बढ़ाई। दर्शक हमारी प्रेमिका की तरह है, अगर वो हमसे नाराज़ है तो हमें उसे समझाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हमें उनसे प्यार से पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दो, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। श्रेयस ने आगे कहा कि जिसकी वजह से हमारे पास खुशियां हैं, जिसकी वजह से हमारे पास दौलत आई, शोहरत आई, अगर वो परेशान है, नाराज़ है तो हमें उसे चले जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। हम उसे ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि तुम चले जाओ। आप उसे रोकते हैं, मनाते हैं और हमें भी यही करना है। बस ऐसे ही हमारी ऑडियंस है, ये हमारी प्रेमिका की तरह है। ये भी हमसे आज की डेट में नाराज़ है और हमें समझना होगा कि ये नाराज़ क्यों है।
और उल्टे सीधे बयान देकर हम इसको और ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहिए। श्रेयस ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा कि फिल्मी कलाकार जो भी कहें, लेकिन उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। श्रेयस ने साफ साफ कहा कि अगर दर्शक हमारे काम को नहीं देखते हैं तो हम कलाकारों के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। श्रेयस ने किसी भी नचनिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका सीधा इशारा तैमूर की अम्मी और रणबीर कपूर की कॉन्ट्रैक्ट लुगाई की तरफ था। श्रेयस बड़ा एक्टर भले ना हो, लेकिन उसके अंदर जितना टैलेंट है वो बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार से लाख गुना बेहतर है। उसने जिस तरह से अपने अंदर झांकते हुए सधा हुआ बयान दिया और सच्चाई बताई है, ये बताता है कि कुछ लोग सच को स्वीकार करना जानते हैं। पंकज त्रिपाठी भी एक बेहतरीन एक्टर है और पंकज ने फिर से बॉयकॉट ट्रेंड पर बयान दिया है। पंकज से बॉयकॉट पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि अब दर्शकों के पास में OTT का ऑप्शन है, जहां एक से बढ़कर एक वेब सीरीज आती हैं, फिल्में आती हैं, तो ऐसे में दर्शक जो है थिएटर तभी जाएगा जब उसे कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। यानी उसे ये महसूस होगा कि ये फिल्म थिएटर में देखने के लायक है, वो तभी थिएटर में जाएगा। पंकज ने बहुत साफ साफ कहा कि पहले आप स्टार वैल्यू दिखाकर कि ये बड़ा स्टार हमारी फिल्म में है, या फेस वैल्यू दिखाकर कि इतना बड़ा एक्टर हमारी फिल्म में काम कर रहा है, इससे ऑडियंस को लुभा लेते थे। लेकिन OTT और साउथ की फिल्मों ने बताया कि स्टार वैल्यू और फेस वैल्यू कुछ नहीं होती है, असली वैल्यू कंटेंट की होती है। पंकज ने उदाहरण देकर समझाया कि OTT पर अननोन चेहरों के साथ में सीरीज बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती है, लेकिन वो अपने कंटेंट और कलाकारों की अच्छी एक्टिंग के दम पर सफल भी हो जाती हैं। पंचायत, गुल्लक, परिवार, माई, क्रिमिनल जस्टिस, होम, ये मेरी फैमिली, ये ऐसी वेब सीरीज है जिनमें बहुत बड़े नाम नहीं थे, लेकिन कंटेंट की वजह से ये सीरीज जो है सारी की सारी सफल हुई। पंकज ने आगे कहा कि हम लोग अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में फेल हो रहे हैं और यही वजह है कि फिल्में भी फ्लॉप जा रही हैं। पंकज ने पिछले बयान की तरह अब फिर से कहा कि दर्शकों को फिल्म बॉयकॉट करने का या ना देखने का पूरा अधिकार है, हम उन पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक कलाकार का काम होता है फिल्म बनाना, फिल्म देखना या ना देखना लोगों का काम है और हम इसके लिए किसी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। रिपोर्टर ने सवाल किया कि ये जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, ये चीज़ें कैसे सही हो सकती हैं। इस पर पंकज ने कहा कि अब इंडस्ट्री के लोगों को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगर अब नहीं झांके तो आने वाले समय में हालात और भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑडियंस को डरा कर, धमका कर या मैन्युपुलेट करके फिल्म देखने को नहीं बुला सकते। आप मैन्युपुलेट करके एक बार अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। पंकज त्रिपाठी ने बहुत सटीक बातें कही हैं, लेकिन ये सीधी बातें बोल रहे हैं तो कोई इनकी बातों पर ध्यान देगा भी नहीं। बॉलीवुड अपनी ही धुन में मस्त है और हाल फिलहाल उसे होश नहीं आने वाला है। श्रेयस और पंकज की तरह प्रकाश झा भी जो है आजकल बॉलीवुड को सलाह देने में लगे हुए हैं और प्रकाश झा ने तो कड़े शब्दों में कहा है कि अक्षय, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और अजय देवगन जैसे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को अब फिल्में बनानी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि फिल्में बनानी अब इनके बस की नहीं रही। ये क्या बना रहे हैं, ये अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं और इनकी हर तीसरी फिल्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कॉपी होती है, रीमेक होती है। साउथ की फिल्मों को रीमेक करके स्टार बन रहे हो और आप खुद के लिए ओरिजिनल कहानियां नहीं चुन सकते हो, तो ऐसी फिल्में मत बनाओ। आपको कोई हक नहीं है कि जनता के पैसे को लूटा जाए। प्रकाश ने कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि ये फिल्मी कलाकार उसे किस तरह से उल्लू बना रहे हैं। इस बॉयकॉट ट्रेंड में गलती जनता की बिल्कुल नहीं है। प्रकाश ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज की डेट में जितने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें ज़्यादातर को तो कंटेंट की अक्ल ही नहीं है। इनकी सोच बस इतनी है कि बड़े स्टार को खरीद लो, साउथ की हिट फिल्मों के राइट्स खरीद लो और उसे एज इट इज़ कॉपी मार दो और बाद में ये सोचो कि आप 400, 500, 1000 करोड़ की कमाई कर लेंगे। ये फंडा सक्सेस हुआ था, लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने घरों में बैठकर साउथ और बाकी जगहों का असली कंटेंट देखा तो उन्हें अक्ल आई कि ये बॉलीवुड वाले उन्हें किस तरह से उल्लू बना रहे हैं और कैसे उनकी मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं। अब जनता जाग चुकी है और उन्हें आप थर्ड क्लास रीमेक बनाकर पागल नहीं बना सकते। प्रकाश झा ने कहा कि बॉलीवुड में अब कलाकार नहीं है, अब कॉरपोरेट कल्चर हावी हो चुका है, सब बिजनेसमैन बन चुके हैं। अच्छे राइटर नहीं हैं, अच्छे एक्टर नहीं हैं, अच्छे फिल्म मेकर नहीं हैं। जो अच्छे हैं वो कॉरपोरेट कल्चर वाले उन्हें जो है आगे नहीं आने देते और नतीजा ये होता है कि बड़ी बड़ी फिल्में ज़मीन पर धराशायी हो रही है। प्रकाश झा चाहे विवादित फिल्में बनाता रहा है, लेकिन जितनी बातें उसने कही हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं सच्चाई बयां करती है।
बॉलीवुड में टैलेंट बचा ही नहीं है, कलाकार बचे ही नहीं है। अब कॉरपोरेट के हाथों की सारे के सारे कठपुतली बन चुके हैं और सब बिजनेसमैन बन चुके हैं। यही कारण है ना अच्छी कहानियाँ निकल के आती है और ना ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिलती है। जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छी फिल्में बनाना जानते हैं, या कह सकते हैं जिनके अंदर असल में टैलेंट है, वो गिने चुने लोग हैं और वो गिने चुने लोग ही असली प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं। लेकिन सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार अभी भी घमंड में बैठे हुए हैं और जब तक इनका घमंड नहीं टूटता तब तक गटरवुड से अच्छी फिल्मों की उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।